सो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई आपका जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर आपका एक डायपोल अगर रखा हुआ है, ठीक, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है और वो टॉर्क आपका लगता है पीई साइन थीटा, इसके बराबर आपका टॉर्क लगता है, ठीक है। ये टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क का काम है इसको रोटेट कराना, ये इसको रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस रोटेटिंग इफेक्ट के कारण, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये जो डायपोल है ये अपने इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है। रोटेट करना भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेस हो रहा है टॉर्क लगने के कारण, सो डेफिनेटली जहां भी डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ऑब्जेक्ट का होगा या किसी भी चीज का होगा तो यहां वर्क आता है आपका, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, उसी वर्क को हमें निकालना है। ने क्लास 11th में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो वर्क होता है, जो आपका टॉर्क अगर किसी बॉडी को रोटेट करता है उसके कारण जो वर्क होता है वो वर्क होता है टाउ थीटा। दिस इज द वर्क। टाउ थीटा मतलब टॉर्क इनटू कितना एंगल से उसको डिस्प्लेस किया गया, कितना टॉर्क लग रहा है प्लस कितना एंगल से वो डिस्प्लेस हुआ, टाउ थीटा से हमें वर्क डन मिलता है। और यही वर्क डन बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक में यह है कि हम टॉर्क जो है, जो हम जानते हैं पी साइन थीटा, उसका यूज करके हम वर्क निकालें एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हम करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मतलब इस टॉपिक में हम यही चीज को देखने वाले हैं। सो टॉर्क के बारे में हम पहले से जानते हैं, दैट इज पीई साइन थीटा आपका टॉर्क लग रहा। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको मान लीजिए आपका डायपोल है, ठीक है, वी हैव अ डायपोल। इस डायपोल को हम आपका स्मॉल एक डिस्प्लेसमेंट थीटा देते हैं या डी थीटा देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा देते हैं कि इसको हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दिया अपने इनिशियल पोजीशन से। सो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने के कारण आपका स्मॉल वर्क डन होगा, ठीक है, स्मॉल वर्क डन, जिसको हम डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, दैट विल बी टाउ डी थीटा। यह आपका स्मॉल वर्क डन हो जाएगा इन रोटेटिंग द डायपोल बाय एंगल डी थीटा। ओके, सो अब टॉर्क तो हमें पता है, टॉर्क है आपका पीई साइन थीटा, यह आपका टॉर्क है, ठीक है ना। अब हमें टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन किस लिए? अगर हम इसको मान लो किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट करते हैं, मान लो इनिशियली ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लो थीटा 1 एंगल है, बना रहा है, ठीक है, उससे हम इसको रोटेट करते हैं और फिर ये फाइनली बनाता है थीटा 2 एंगल। तो इस पूरे जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 कितना वर्क डन लगेगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम इसका टोटल वर्क डन निकालते हैं इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। हम थीटा 1 से थीटा 2 इसको रोटेट करते हैं और देखते हैं कि कितना टोटल वर्क डन लगता है। सो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा, और हमारा लिमिट जो लगेगा, आपको समझ में आ रहा है कि लिमिट जो है हमारा वो लगेगा थीटा 1 से थीटा 2 लगेगा। लोअर लिमिट हो गया थीटा 1 और अपर लिमिट हो गया आपका थीटा 2। ये हमने लिमिट आपका लगा दिया। नाउ जो P और E है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, हमारा आ गया थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा। साइन थीटा, सॉरी यहां पर आपका डी थीटा भी है, तो ये डी थीटा यहां आएगा आपका साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। नाउ हमें साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, माइनस कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन है, तो हमने ले लिया माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट लग गया थीटा 1 से थीटा 2, ये आपका लिमिट हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं और यहां पर आ गया आपको कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ये आपका ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं कि इस लिमिट को हम प्लेस करते हैं। सो अगेन वर्क डन माइनस पीई, पहले अपर लिमिट आएगा, रिप्लेस करेगा थीटा को, माइनस आके फिर लोअर लिमिट, तो हो जाएगा कॉस थीटा 2, ये अपर लिमिट रिप्लेस हो गया आपका। इसके बाद हमें लिखना होगा माइनस लोअर लिमिट जैसे कॉस थीटा 1। तो ये हमने सिंपल ये जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर लिया, ये हमारा वर्क डन आ गया। नाउ ये फॉर्मूला भी आपको इन बिटवीन याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है कि वर्क डन होता है माइनस पीई कॉस थीटा 2 टू कॉस थीटा 1। कई बार आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से डायरेक्टली आ जाते हैं, डायरेक्टली आपका यहां से आ जाता है, जहां पर एक पर्टिकुलर एंगल दिया रहेगा, मान लो 30 डिग्री दिया रहा और बोला 30 डिग्री से 60 डिग्री में रोटेट किया गया तो वर्क डन निकालिए। सो जैसे अगर आप 30 डिग्री से 60 डिग्री आप देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा 1, ये हो जाएगा आपका थीटा 2, और आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ना। इससे भी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इससे भी हम थोड़ा सा अपना जो डेरिवेशन प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम एक थीटा 1 को एक आपका 90 डिग्री लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका डायपोल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डायपोल है, तो जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, डायपोल का इनिशियल पोजीशन हो गया, जहां आपका एंगल बना है 90 डिग्री, आपका डायपोल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके साथ डायपोल आपका इतना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, ये इनिशियल हम ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, थीटा 2 को कोई भी आर्बिट्री एंगल थीटा ले लेते हैं, कोई भी थीटा, एक वेरिएबल जैसा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एंगल हो गया थीटा, मतलब इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पर हम ले आए, ठीक है, 90 डिग्री से थीटा हम इसको लेकर आए। सो थीटा 1 आपका हो गया इनिशियल पोजीशन, मान लो डायपोल पहले ऐसा था, इस तरह से अलाइन था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा था, उसके बाद हमने उसका अलाइनमेंट ऐसा थीटा एंगल कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, ये आपका जो पैरेलल लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में रिप्लेस करें तो हमारा वर्क डन मिलता है माइनस पीई कॉस थीटा 2 हो गया आपका थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 आपका 0 होता है, तो वर्क डन मिल गया माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, माइनस पीई कॉस थीटा। और यही वर्क डन, दिस वर्क डन जो माइनस पी कॉस थीटा है, यही वर्क डन आपका डायपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस पीई कॉस थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले हमें वर्क डन निकालना है, जिसको हम थीटा 1 से थीटा 2 रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, और उसके बाद हम एक कंडीशन ले लेते हैं जहां थीटा 1 हम 90 डिग्री लेते हैं, फिर थीटा 2 हम ले लेते हैं थीटा, और हमें मिल जाता है माइनस पी कॉस थीटा। इसी को अगर हम आपका स्केलर प्रोडक्ट में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां कॉस थीटा है तो इसको लिखा जा सकता है पी डॉट ई, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है पी डॉट ई आपका, यू इक्वल टू यू जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, और पी आपका है डायपोल मोमेंट, दिस इज डायपोल मोमेंट, और ई आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आपका P है और E है दोनों वेक्टर है, दीज टू आर वेक्टर, और इनका यहां पे डॉट प्रोडक्ट किया गया है, और डॉट प्रोडक्ट करने से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, और हमें पता है जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर होता है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन सही है, पोटेंशियल एनर्जी इज P डॉट E या माइनस P डॉट E या माइनस पीई कॉस थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी।